दोस्तों 50 प्योर देसी मुर्गियों का फार्म खोलने के लिए हमें कितना खर्चा लगता, मुर्गियों को कितना लगता, फार्म को कितना लगता और इसके साथ साथ 50 प्योर देसी मुर्गी पालन पाली तो हम हर महीना कितना कमा सकते और कैसा कमा सकते, पूरी अच्छे से प्लानिंग बताता, अच्छे से सिखाता। देखो अच्छे से फुल वीडियो देखो मेरे भाई, भगा लेते नको देखो, कहीं को बोलते समझ में नहीं आता भगा लेते। देखिए तो एक काम करो, आप वीडियो लगाओ, सामने मोबाइल रख देंगे, पॉइंट टू पॉइंट अच्छा देखो। पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं, पहले आप 50 मुर्गी का फार्म खोलने के लिए क्या होना, आपको फार्म बना लेना पड़ता। फार्म कितने में बना लेते, 20 फीट बाई 20 फीट का एक फार्म बना लो, बस है। सस्ते में कैसा, पहले लाखों का इन्वेस्टमेंट मक्को करो फार्म बनाने के लिए। 50 प्योर देसी मुर्गियां हैं बोल के 4 पोल्स गाड़ दो, आयरन के जो पोल्स रहते हैं ना, अच्छे से देख के, वो स्क्रब सामान में भी मिल जाते हो, जो पुराने थोड़ा डैमेज रहे सो चल जाते, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वो ला लो, ला लेके 4 पोल्स गाड़ दो 20 फीट बाई 20 फीट में, या 15 फीट बाई 15 फीट का गाड़ दिए तो ये चल जाता है। गाड़ देंगे, एक सस्ती जाली लपट दो, खाली बिल्ली और कुत्ते अंदर नहीं गए जैसा, वो लपट देके ऊपर एक टीना डाल दो, खत्म। 20,000 रुपए में वो फार्म कंप्लीट कर लो मेरे भाई, 50 मुर्गियां रहने के लिए। चलो एक प्लॉट की जगह रहते भी छोटी मोटी, उसमें भी बना ले सकते हैं, बड़ी एकड़ों की खेत की जमीन रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, मुर्गियां लाना। फार्म बनाने के बाद मुर्गियां लाना ना, मुर्गियां कहाँ से लेते आप, मुर्गियां कहाँ से लेते बोलते, मार्केट से मुर्गियां नक्को लो। कहीं को बोलते वहां पे क्या है बोलते, 10 जगहों के मुर्गियां आते हैं, वहां पे एक को भी बर्ड फ्लू है, डायरिया है, रानी गेट है, ऐसे कोई भी डिसीजेस है, कोरेजा, फॉल फॉक्स, सीआरडी, ऐसे कौन से भी बीमारियां हैं ना मेरे भाई, आपके बर्ड्स को पूरों को फैल जाते। लाए जब एक्टिव ही रहते, रह के बाद 2 दिन 3 दिन अच्छे रह के उसके बाद अचानक फार्म खोल दे, 3 4 2 3 ऐसे मरे हुए पड़े हुए रहते। इसीलिए बोल के बर्ड्स मार्केट से नक्को लो। आप कहाँ से लेते, फिर गाँव फिरो, गाँव मेहनत करना पड़ता, थोड़ा बोल के रखो गाँव में 4-5 आदमियों को, भाई देख एक 500 रुपये गाँव में कैसा रहता बोलते, 400 500 रुपये में, पहले क्या है 400 रुपये में मिल जाती थी मुर्गी, अभी क्या है बोलते 500 रुपये में गाँव वाले भी दे रहे। भाई गाँव वालों को 1-2 बंदों को बोल के रखो, भाई 500 रुपये में मुर्गी ला ले, तो ला लिए के मेरे को दे दे, मैं उसको एक मुर्गी के पीछे 50 रुपये एक्स्ट्रा देता तेरे को बोल के, एक मुर्गी के पीछे 50 रुपये एक्स्ट्रा भी दे दिया ना, 550 रुपये में मिली आपको तो चल जाता। नहीं बोलते डायरेक्ट गाँव में नहीं मिल रहे बोलते, फार्म हाउस से लेना पड़ता। यहाँ पे क्या है, गाँव फिर के लिए तो क्या है बोलते, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती, बट थोड़ा 100 रुपये कम में मिलती, 500 रुपये में मुर्गी मिल जाती। वही फार्मों के पास से लिए तो 600 से 700 रुपये के बीच में मुर्गी मिलती है। अपन एवरेज रेट लगा लेंगे, 600 रुपये ही लगा लेंगे। 50 मुर्गी इंटू 600 रुपये बोलते कितना हो गया, 30,000 रुपये हो गया। 30,000 रुपये, मुर्गियों से बेटर बच्चों से स्टार्ट करना बेटर रहता, बट उसको 6 महीने टाइम लगता। आप 6 महीने पेशेंस ही नहीं है भाई, नहीं वेट कर सकते, जल्दी इनकम होना हमारे को चालू करना समझ रहे, बोलता अभी ऑप्शन नहीं है ना मेरे भाई, इसीलिए बोल के आप कहाँ से, गाँव से तो भी मुर्गियाँ लेते, नहीं तो फार्मों के पास देख के तो भी अच्छा मुर्गियाँ ले लेते। कितने लेते, 50 मुर्गियाँ, 50 का ही प्लानिंग डाले ना अपन, 50 मुर्गी इंटू 600 रुपये, एवरेज रेट भी लगा लेंगे अपन तो कितना, 30,000 रुपये 50 मुर्गियों को हो गया। 50 मुर्गियों के साथ एक थोड़े मुर्गे भी रहना ना, फर्टाइल अंडे आने के लिए 7 मुर्गे जरूरत पड़ते हैं। 50 मुर्गियों में 7 मुर्गे, एक मुर्गा अच्छा क्वालिटी का ब्रीडर कितने में मिलता, 1.5 किलो के ऊपर का मुर्गा 1,000 रुपये में मिलता। आजकल क्या है भाई, 500 रुपये में मिल रहा है, 600 रुपये में मिल रहा है, बोलते वो ठीक से 1 किलो का भी नहीं रहता। और दूसरा क्या है बोलते, वो कोई क्रॉस ब्रीड भी हो सकता, जैसे कि सोनाली क्रॉस हो जाए, सोनाली हो जाए, डीपी हो जाए, डीपी क्रॉस हो जाए, ऐसे कि। इसीलिए बोल के अच्छी चीज हमेशा महंगी ही मिलती, अच्छी चीज सस्ते में नहीं मिलती, वो याद रखो आप। 1,000 रुपये में एक मुर्गा ले रहे, 7 मुर्गियों का बोल तो 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज अपने को 7 मुर्गों के हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, आपको थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का, घूमने का, पेट्रोल का, लेके आना लेके जाने का खर्चा भी निकाल लो, 3,000 रुपये खर्चा भी पकड़ लो। टोटल कितने हो गए, 20,000 रुपये फार्म को हो गए, और 30,000 रुपये क्या है कि मुर्गियों को हो गए, 7,000 रुपये क्या है कि मुर्गों को हो गए, और 3,000 रुपये क्या है कि पेट्रोल का, ट्रांसपोर्ट का, आपके खाने पीने का खर्चा समझ लो, आने जाने का, वो 3,000 रुपये हो गए। सब मिलाए तो कितने हो गए, 50,000 रुपये में आप 50 मुर्गी का फार्म स्टार्ट कर रहे, खोल दे रहे। देख रहे आप यहाँ पे 50 मुर्गी 50,000 रुपये का फार्म, फिर 10 मुर्गी के लिए 10,000 रुपये का फार्म काफी होता क्या भाई, 10,000 रुपये बोलते, वो डिवाइड कर लिया तो उतना ही होता। चलो अभी क्या है बोलते, उसके बाद 50 मुर्गियां लाने के बाद डेली उनको फीड का खर्चा कितना रहता, कुछ भी नहीं रहता। कितनी मेहनत रहती डेली, खाली आप सुबह गए 8 बजे गए, 8 से 8:30 बजे तक खाली आधा घंटा क्या करे, एक ड्रम में से एक 50 मुर्गी को एक 5 किलो दाना लगता डेली।
5 किलो दाना, 5 किलो की एक बकेट से 5 किलो दाना डाल दिए, एक 10 लीटर पानी बस हो जाता। 20 लीटर का भी 2 बॉटल, 10-10 लीटर के 2 बॉटल रख दिए तो भी चल जाते, खत्म। आधे घंटे का काम मेरे भाई, एक 10 मिनट थोड़ा साफ कर लिए, खत्म हो गया उतना। और आप भूसा डाल देके एक लूज थोड़ी मट्टी, हल्की मट्टी भूसा मिला के डाल दिए तो भी हफ्ते में एक बार क्लीन कर लिए, झाड़ू मार लिए तो भी चल जाता। प्योर देसी की बात बता रहा, तो खत्म, इतना ही काम रहता। ये काम तो इतना हो गया। फिर खर्चा, डेली खर्चा, फीड का कॉस्ट कितना आता? डेली फीड का कॉस्ट कितना आता बोलते, 50 पे 7 बर्ड्स को, 7 मुर्गे, 50 मुर्गियों को 5 किलो दाना हुई तो बस हो जाता मेरे भाई। ये 5 किलो दाने में 3 किलो मकई रहना, और 1 किलो क्या है कि 1 किलो सोयाबीन ले लो, सस्ती सोयाबीन जो जानवरों की खल्ली की शॉप्स में वगैरह मिलती, वहाँ पे 31-40 रुपए में किलो मिल जाती सस्ती सोयाबीन वो। और मकई आप खेतों के पास से ले रहे किसानों के पास से तो 20 रुपए में किलो मिलती, मार्केट से ले रहे तो 24 रुपीज वगैरह उतने में मिलती। तो अपन उसके बाद एक थोड़ी उसमें कनकी, थोड़ी धान और थोड़ी क्या बोलते हैं ये बाजरा रहता ना, वो वगैरह मिला ले तो भी कितना 25 रुपए में किलो, 25 रुपए के रेंज में किलो गिरता आसपास में। तो 5 किलो इंटू 25 रुपए बोल तो कितना हो गया, 125 रुपए डेली का फीड का कॉस्ट हो गया। 125 रुपए डेली का फीड का कॉस्ट, तो महीने का कितना हो जाता, 3750 रुपए महीने का फीड का कॉस्ट हो जाता है। महीने को कितना लग रहा दाने का खर्चा, 3750। डेली को कितना लग रहा, सिर्फ 125 रुपए डेली का लग रहा फीड का कॉस्ट। ये खत्म। वह 50,000 मुर्गियों के हो गए फार्म, 50 मुर्गियों का फार्म के लिए कितना 50,000 रुपए हो गए डेली। अभी खर्चा कितना लग रहा, 125 रुपए सिर्फ। अभी यहाँ पे कमाई देखेंगे, कमाई किस तरीके से कर सकते हैं अपन। 50 मुर्गियों में डेली अंडे कितने निकलते बोल तो 12 अंडे निकलते, 12 की एवरेज से अंडे निकलते, 12 के आसपास में अंडे निकलते डेली, 12 अंडे निकल रहे। तो अपन ये अंडों को 15 रुपए में एक अंडा भी बेचे समझो आप, अगर से आपके पास 15 रुपए में एक बेच सकते हैं आप अंडा। प्योर देसी का बता रहा हूँ, सोनालिका ने प्योर देसी का 12 अंडे इंटू 15 रुपए बोलते कितना हो गया, 180 रुपए आपको अंडे बेची तो आधा, 15 रुपए के हिसाब से अंडा बेची तो 180। फीड का कॉस्ट कितना था अपने को, 125 रुपए था। 125 रुपए फीड का कॉस्ट था, 180 रुपए अपने को आया, तो थोड़ा बहुत ही बच रहा, ज्यादा नहीं। कहीं को बोलता आपकी मजदूरी क्या है, फार्म का वो अगर से रेंट पे ले रहे हैं आप वो जगह तो उसका क्या है, इसलिए अंडे बेची तो नहीं चलता। 15 रुपए में अंडा नहीं बेची तो बचता नहीं अपने को कुछ। और अगर 20 रुपए में एक अंडा बेच रहे आप तो डेली 12 अंडे निकल रहे ना, 12 अंडे इंटू 20 रुपए बोल तो कितना हो गया, 240 रुपये हो गया। 240 रुपये अंडे बेची तो आ रहा, अंडे बेची तो। फीड का खर्चा कितना है, 125 रुपये डेली का खर्चा है फीड का। डेली का इनकम कितना आ रहा आपने को, कमाई कितनी आ रही, 240 रुपये आ रही। बस्ता आपकी मेहनत का और आपका फार्म का भी है ना भाई, बोल के बोल सकते। तो ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा तो इसीलिए 20 रुपये में अंडा बेची तो भी नहीं चलता। उसके बाद 30 रुपये में एक अंडा बेच के देखेंगे अपन। 30 रुपये में 12 अंडे इंटू 30 रुपये बोलते 360 रुपये होते। 360 रुपये एक दिन के, तो 360 रुपये एक दिन के हो रहे, तो 30 दिन के, एक महीने के कितने हो रहे, 10,800 रुपये हो रहे। 10,800 रुपये में से डेली फीड का खर्चा कितना आ रहा अपने को, 125 रुपये आ रहा, तो इंटू 30 डेज मतलब एक महीने का कितना हो गया, 3,750 रुपये हो गया ना। अपने को 30 रुपये में एक अंडा बेची तो 10,800 रुपये आया। इसमें से फीड का, महीने का फीड का खर्चा निकाल दो, 3,750 रुपये निकाल दिए तो 10,800 में से 7,050 रुपये, 50,000 रुपये निकाल भी दिए तो 7,000 रुपये बच गए। 7,000 रुपये 30 रुपये में एक अंडा बेची तो बच रहा है 7,000 रुपये एक महीने का इनकम है। नहीं बस होता भाई हमारे को ये 7,000 रुपये। आजकल क्या है, बहुत दुनिया फास्ट हो गई, खर्चे बढ़ गए, 7,000 रुपये से क्या होता बोल के बोली तो अंडे बेची तो नहीं चलता मेरे भाई। इसीलिए बोल के और थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता। थोड़ा मेहनत क्या, थोड़ा वो अंडों में से चूजे बना के बेचना पड़ता। वो चूजे बना के बेची तो कितने रुपए आते ये भी देख लेंगे। ये 7,000 रुपये अपने को महीने को आ रहा बोल तो ये किसके लिए बेटर है, जो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से थोड़ा कम है भाई, उनको उनके लिए चाय पानी के खर्चे हो जाए, बच्चों के पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत छोटे मोटे खर्चे जो हस्बैंड सताते, देखो जो वाइफ्स रहते उन लोगों को कुछ भी बाहर जाके काम कर लेना नहीं हो सकता। वैसे लोगों को क्या है बोलता 7,000 रुपये भी बड़ी बात है मेरे भाई।
तो इसीलिए ऐसे लोग ऐसा कर सकते हैं, अंडे बेच ले कर सकते हैं। बट 30 रुपये में कौन लेते मेरे भाई, आजकल क्या है बोल तो प्योर देसी का अंडा इतना छोटा रहता, 30 रुपये बोल रहे क्या बोले, ऐसा भी बात करते हैं लोग, क्योंकि उसके प्योर देसी मुर्गे की वैल्यू नहीं मालूम रहे सो, अंडे की वैल्यू नहीं मालूम रहे सो वाले करते मेरे भाई। इसीलिए बोल के 30 रुपये में बेचना बहुत मुश्किल रहता अंडा। हाँ मिनिमम 20 रुपये बोल तो चले जाता, बट इसीलिए बोल के अंडे बेचे तो उतना फायदा नहीं है। फिर चूजे बेचे तो कितना आता, डेली 50 मुर्गियों में 12 अंडे निकल रहे एवरेज से, मतलब आसपास में 12 के आसपास में डेली 12 निकल रहे, तो 10 दिन जमा करना पड़ता आपने को ये अंडा। 12 अंडे निकले मुर्गी को बिठा दो, 12 अंडे निकले मुर्गी को बिठा दो, ऐसा नहीं चलता ना मेरे भाई। इसीलिए बोल के क्या है बोल तो अंडों को 10 दिन तक जमा करना। मान लो कि 1 तारीख के दिन आपके पास मुर्गियां लाया स्टार्ट करे, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक के अंडों को आप जमा करना। कितने हो जाते, डेली 12 अंडे निकल रहे इंटू 10 डेज बोल तो 120 अंडा हो जाता। ये 120 अंडे को अपन बच्चा निकाली तो कितना बच्चा बनता, 100 बच्चा बनता। कितने दिन के अंडे है ये, 10 दिन के ही अंडे है। 1वें दिन से लेके 10 दिन तक अपने को 120 अंडे निकले। ये 120 अंडों में से अभी चूजे निकालते अपन, चूजे निकाली तो 100 चूजे निकल जाते, 20 अंडे गंदे चले जाके। वो भी मुर्गियों को कैसा अंडों पे बिठाना, वो अपने वीडियोस देख के आप मुर्गियों को अंडों पे बिठाए तो उतने अंडे उतने बच्चे निकलते, नहीं तो कम बच्चे निकलते। इसीलिए बोल के अपने वीडियोस, पुराने वीडियोस देखो, पिछले वीडियोस कैसा हम मुर्गियों को अंडों पे बिठा रहे बोल के। तो 12 अंडे निकल रहे डेली, 10 दिन जमा करी तो 120 अंडे हो जा रहे। ये 120 अंडों में से 100 बच्चे निकल रहे, 20 चले जाके 20 गंदे भी हुए तो महीने के 10 दिन के इतने हो गए ना। फिर महीने के कितने होते, महीने के देखो 300 बच्चे हो जाते। 300 बच्चे इंटू एक बच्चे को आप 50 रुपए में भी बेच लिया समझो, 300 बच्चे इंटू 50 रुपए बोलते कितना हो गया, 15,000 रुपया। 15,000 रुपया आ गया आपको, सीधा सीधा आ गया। इसमें से 15,000 रुपये में से 5,000 फीड का कॉस्ट बोल के निकाल दो, 10,000 रुपये आपको किधर का उधर जाके बचा। भाई 10,000 ही बच रहे, भाई फार्म का क्या है, हमारी मेहनत का क्या है बोल के बोलते हैं आप। चलो ठीक है, 50 रुपये में 60 रुपये में बेच सकते हैं क्या आप, वो देख लो। 60 रुपये में आप बेच सकते तो 60 रुपये में एक बच्चा बेच सकते। 300 बच्चे इंटू 60 रुपये बोल दो, सीधा सीधा 18,000 रुपये आ गए मेरे भाई। 18,000 में से 5,000 फीड का कॉस्ट निकाल दिए तो 13,000 रुपये बचे। नहीं भाई हम 70 रुपये में बेच सकते हैं, हमारे पास बिकते चूजे है बोल तो फिर 300 बच्चे इंटू 70 रुपये बोल तो कितना हो गया, 21,000 रुपीज हो गया। कितना, 21,000 रुपये। 21,000 रुपये में से 5,000 निकाल दो, 5,000 निकाल दिए तो सीधा सीधा 16,000 रुपये बचे। बस है मेरे भाई 16,000 रुपये। 50 मुर्गियों का ही कर रहे हैं आप, वो भी डेली का 1-2 घंटा, 1 घंटा ही टाइम निकाल के। वो ये डेली का 1 घंटा टाइम निकाल के आप मेरे को 16,000 नहीं 50,000 रुपये होना 50 मुर्गियों में बोल तो ये ज्यादा हो जाता मेरे भाई, ज्यादा ही रस बोलते। उसके बाद क्या है बोल तो नहीं भाई हम और भी थोड़ा मेहनत ज्यादा करना समझ रहे, 50 मुर्गियों से ही स्टार्ट करके तो ये बच्चे भी नहीं बेचे, सब मुर्गियां बेच के हम कमाना समझ रहे। तो मुर्गियां बेचे तो कितना रुपया आता, कितने पैसे आते ये भी बताता, ये भी देख लो। डेली तो 12 अंडे निकल रहे 50 मुर्गियों में, ये 12 अंडे निकली तो 10 दिन तक जमा गई तो 120 अंडा हो गया। 120 अंडे में से चूजे निकाली तो 100 बच्चे हो गए। ये तो क्लैरिटी हो गई आपको। 100 बच्चों का एक बैच डाल लेते, 10 दिन में आपको 100 बच्चे आते रहते। 10 दिन में 100 बच्चे निकलते क्या भाई, 10 दिन में मुर्गी बच्चे निकालती क्या भाई, 21 दिन लगता ना टाइम बोल के हमारे थोड़े हेटर्स को डाउट आता, नेगेटिव कमेंट करते। इनडायरेक्टली वहां पे मुर्गी का 20-21 डेज कंप्लीट हो जाता मेरे भाई। कहीं को बोलते हम 10-10 दिन में ही अंडे जमा करके 10-10 दिन में ही बिठा रहे। ये बात आप याद रख के थोड़ा पेन पेपर लेके कैलकुलेशन कर लो, समझ में आ जाता आपको। तो यहाँ पे क्या है, 10 दिन जमा करी तो अंडे कितने हुए, रोज 12 अंडे। 10 दिन जमा करी तो 120 अंडे। 120 अंडों में से हम चूजे कितने निकाल रहे, 100 चूजे निकाल रहे। 100 चूजों का एक पार्टीशन दे दिए, एक रूम में 4 पार्टीशन कर लिए। 4 पार्टीशन कर लेके एक रूम में क्या करें हम, एक रूम में एक पार्टीशन में कितने 100 बच्चे और एक पार्टीशन में 100 बच्चे। ऐसा एक महीने में कितने 300 बच्चे हो जाते मेरे भाई। 300 बच्चे, 3 बैचेस, 300 बच्चे। फिर एक महीने में 300 बच्चे हो रहे, 2 महीने में कितने होते, 600 बच्चे हो जाते। अब ये 600 बच्चे बस है, कहीं को बोलते और भी ज्यादा बच्चे आप पाल लेते बैठे ना, फीड कॉस्ट दबा के आ जाता। 600 बच्चे, 600 बच्चों को क्या करना आप बोल तो 6 महीने से लेकर 7 महीने तक पालना। 6 महीने से 7 महीने तक पाले जब क्या होता बोली तो
इसमें से 100 बच्चे मर भी गए तो अपने को कितने बच जाते? 500 बर्ड्स हो जाते। 600 चूजों में से 500 चूजे आपको बड़े हो जाते, 500 बर्ड्स बन जाते। एक बर्ड 1.5 kg बोली तो भी 500 बर्ड्स इंटू 1.5 बोल तो 1.5 kg बोल तो 750 kgs होते। 750 kgs, 1 kg आप 400 रुपये में बेच पाएंगे तो 3 लाख रुपए आ गया आपको। नहीं भाई 500 रुपये में बेच पाएंगे आप बोल तो 750 kg इंटू 500 रुपीज बोल तो 3,75,000 रुपीज यहाँ पे आया आपको। इसमें फिर खर्चा कितना लगता? ये बच्चों को 600 बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना खर्चा लगता? 600 बच्चों में से 100 बच्चे 1 महीने के अंदर ही हो, जो कमजोर बच्चे रहते, छोटे अंडे में से निकली 100 बच्चे क्या रहते, 1 मंथ के अंदर ही उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है, कुछ बड़ा फीड कॉस्ट नहीं आता। इसलिए बोल के 500 बर्ड्स का ही फीड कॉस्ट अपन लगा के चलना। 500 बर्ड्स, एक बर्ड को 200 रुपये फीड कॉस्ट आता। अगर से अपने पिछले वीडियोस देख के पोल्ट्री फार्मिंग कर लिए तो एक बर्ड को 200 रुपये का कॉस्ट आता। 500 बर्ड्स इंटू 200 रुपये बोलते 1 लाख रुपये आपको फीड का कॉस्ट लग रहा। 1 लाख रुपये फीड का कॉस्ट लग रहा। और 400 रुपये में बेची तो 400 रुपये किलो बेची तो कितने है? 3 लाख रुपये है। 3 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये क्या कर रहे हैं आप? इसमें से आप फीड का कॉस्ट निकाल दिए तो 2 लाख रुपये बचा आपको। ऐसा आप पोल्ट्री फार्मिंग कर लेंगे ना, सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाता आपको। और क्या है बोल तो पहले क्या करना बोल तो छोटे से स्टार्ट कर लेना। पहले 30 बच्चे लो, 30 बच्चे लो, नहीं तो एक 10 मुर्गियां लो। घर के पास 10 मुर्गियां लेके एक छोटा पिंजरे के टाइप जाली बना लेके उसमें वो 10 मुर्गियों को 4 महीने 5 महीने 6 महीने तक पालो। अंडे निकलते जाते, खुड़क बिठाते जाओ, बच्चों को बड़ा करते जाओ। जब जाके आपको एक्सपीरियंस आता, एक्सपीरियंस आके ऐसा 50,000 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये लगा के बाद में फार्म स्टार्ट कर लो। पहले ही आपको एक्सपीरियंस नहीं रहे तो दबा के लाखों का इन्वेस्टमेंट कर लेके एक्सपीरियंस तजुर्बा नहीं रहने के कारण ही मेन क्या होता बोल तो मुर्गी पालन में लॉस आ रहा। इसीलिए बोल के 99% बंदे लॉस जा रहे। खाली प्लानिंग देख रहे। वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए, वो प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए क्या होना? तजुर्बा होना ना मेरे भाई, एक्सपीरियंस होना, उसके साथ नॉलेज होना, सीख के रहना। आपको ABCD नहीं आए तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? ABCD सीखे भी नहीं, 10th का बोर्ड एग्जाम दिए तो कहाँ से पास होते मेरे भाई। इसीलिए बोल के पहले सीखना। कौन सा भी बिजनेस करने से पहले वो बिजनेस के बारे में मालूमात जानकारी सीख लेना। सीख लिए के बाद में वो बिजनेस में उतरी तो क्या है बोल तो लॉस नहीं होता। खाली प्लानिंग देखे, प्लानिंग बहुत जरूरी है बिजनेस के। अभी क्या है बोल तो बिल्डिंग बनाते, आप लक्ष्य नहीं रहे तो बिल्डिंग बनाते हैं क्या? प्लानिंग के बगैर बिल्डिंग को तो बनाते नहीं बनाते। एक बिल्डिंग बना रहे बोल तो प्लानिंग रहना। प्लानिंग कर लिए के बाद उसको मटेरियल क्या क्या लगता है, क्या क्या तकलीफ आने वाले हैं अपने को, क्या क्या सीख लेना। नक्शा है, अब नहीं सीखी तो डायरेक्ट बिल्डिंग लेकर देते। सीखने के लिए कौन होना? इंजीनियर अच्छा सीखे हुआ रहता बंदा हो। एक बिल्डिंग एक नक्शा है भाई, बिल्डिंग बनाना बोल तो सीखे हुआ आदमी कौन रहता? इंजीनियर रहता। वो क्या करता? वो बिल्डिंग बनाने लगा था। अभी एक नॉर्मल बंदा है, उसको लेके जाके नक्शा बता के, जो प्लानिंग बता के भाई अच्छा बिल्डिंग बना दे बोल तो बना देता हूँ, नहीं बना लेता। इसीलिए बोलिए जो भी बिजनेस करे पहले सीख लो बिजनेस के बारे में। सीखे के बाद वो बिजनेस में उतरो। सक्सेस होना बोल तो 6 बातें सीख के ही मुर्गी पालन स्टार्ट करना मेरे भाई। अब पहला पॉइंट क्या है बोल तो बीमारियों से कैसे बचना, पहला। दूसरा पॉइंट क्या है कि मुर्गियों में ज़्यादा अंडे कैसा निकालना। उसके बाद क्या है वो निकली से अंडों में से बच्चे कैसा बनाना ज़्यादा। और उसके बाद में क्या है कि वो बच्चों को बड़ा कैसे करना। और उसके बाद अच्छे रेट को कहाँ पे बेच लेना, मार्केट भी ढूंढ लेके उसके बाद फीड कॉस्ट कम कैसा कर लेना। ये पूरे सीख लेना। कौन सिखाते हैं बोलते अपने पिछले वीडियोस देखो, आप देखी तो हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया मैं। 1100 के करीब में वीडियोस रहते, वो पूरे देख के सीख लो। अगले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, शेयर ज़रूर करना।